ये लोगों को बैठ के खुद कहते थे कि आप इनको मौका दें, इनको टाइम दें। इमरान खान साहब की शान में वो कसीदे पढ़े जाते थे कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया हुआ था। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जिनको आपने बेरारवी के ऊपर लगाया और वो कहते हैं हाँ मैं गलत था। दैट्स इट, बस इतनी सी बात, हाँ मैं गलत था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मीडिया का जो एक किरदार है और मीडिया की जो फील्ड है, इसके ऊपर मेरी नज़र में बहुत कम बात होती है पाकिस्तान के अंदर। और अगर ज़्यादातर लोग करते भी हैं जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से होता है तो वो तो किसी एजेंडे की बुनियाद पे करते हैं। कोई एंकर, कोई सहाफ़ी जो उनको पसंद नहीं होता, या अगर उनकी पार्टी या उनके लीडर के ख़िलाफ़ वो कोई ख़बर लगाता है तो फिर उसके ऊपर बेजा इल्ज़ामात और बेजा तनकीद जो है वो की जाती है। और ये हर साइड से होता है, मैं किसी एक पार्टी को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन एक ख़ास ब्रीड है जर्नलिस्ट की और एंकर्स की, तज्ज़ियाकारों की ख़ास तौर पर। तज्ज़ियाकार बड़े ज़रूरी हैं, उनकी ख़ास तौर पर, जो वक्त के साथ साथ जो है वो एक पूरा नज़रिया बिल्डअप करते हैं और जब वो नज़रिया फेल होता है तो उसके बाद अब निकलने की तैयारियां करते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मुझे आज सुबह व्हाट्सएप के ऊपर एक बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मैं नाम नहीं उनका लूँगा क्योंकि मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मैं इख्तलाफ करने के बावजूद इज़्ज़त और एहतराम का मैं ख्याल रखता हूँ। उनका एक क्लिप मैंने देखा। उस क्लिप के अंदर वो ये फरमा रहे थे, वो वजूहात बयान कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो क्यों नहीं चल रही और इमरान खान साहब जो है वो फेल क्यों हो रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी कि वो क्या कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले ही पता थी और हम तो बड़ी देर से ये बातें कर रहे हैं और हम बता भी रहे हैं, तो मेरे लिए इट वॉज नथिंग सरप्राइजिंग। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि ये कह कौन रहा है। ये एक ऐसे साहब हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं जर्नलिज्म के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो एक तज्ज़ियाकार हैं और वो तज्ज़ियाकार के रूप में बैठते हैं टीवी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी। तो वो एक एक करके बता रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, उनके जो लोग हैं आसपास की टीम, उनको भी खैर वो एक ख़ास नाम से पुकार रहे थे और वो हर एक कोई जब डिग्रेड करना होता है तो वो उसी नाम से उनको पुकारते हैं। तो उनकी वो शान में कसीदे बोल रहे थे कि जनाब वो तो किसी काम के नहीं है ये। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है इतने % गलती उनकी है तो इतने % गलती जो है वो उनके इन टीम मेंबर्स की है। अच्छा, मैंने एक ज़माने में एक ही चैनल में उनके साथ काम भी किया हुआ है, तो उनकी अपने ही उस चैनल के अंदर जो रेपुटेशन थी और जो वाक़यात मुझे पता है, वो चूँकि ज़ाती नौयत के, इसलिए मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कभी आया ऐसा मौका तो फिर वो भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ये सुबह से लेकर शाम तक, चाहे कॉलम लिखना हो, चाहे तज्ज़िया देना हो, हर जगह पे इमरान खान साहब की शान में वो कसीदे पढ़े जाते थे कि मतलब अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया हुआ था। तो ये लोगों को बैठ के खुद कहते थे कि आप इनको मौका दें, इनको टाइम दें, इनको टाइम देंगे, इनको आप मौका देंगे, तीसरी कुव्वत को मौका देंगे, किसी और को भी मौका देंगे तो फिर ही मामलात बढ़ेंगे ना। तो ये बैठ के पूरा एक मोमेंटम बिल्डअप करते थे। अच्छा, और इमरान खान साहब गलत करें, सही करें, वो कुछ भी करें, इनका काम होता था सिर्फ उस मामले को डिफेंड करना। बेतुकी से बेतुकी बात, मतलब जो उनकी कही भी बात भी गलत हो, नजर आ रहा है गलत है, हर बंदा कह रहा है गलत है, ये उसको भी डिफेंड करते थे। तो इनके अपने चैनल में ये बात मशहूर है कि ये तज्ज़ियाकार कोई नहीं है, ये दरअसल में पार्टी के ही एक मेंबर हैं। ये इस तरह, इस जहन से जो है वो ये, या इस तरीके से इनको पुकारा जाता है अपने इनके अपने चैनल के अंदर। एनीवेज, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये आखिर ये अब क्यों बुराई कर रहे हैं, अब क्या हुआ ऐसा। मतलब आपने पिछले 10 साल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया
इमरान खान साहब को प्रमोट करने में, इमरान खान साहब को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में। अब क्यों? तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही वजह समझ आई, और वो ये थी कि वजह यह है कि दुकानदारी बंद नहीं होनी चाहिए, दुकानदारी चलती रहनी चाहिए। और जब नज़र आ जाए ना कि अब ये जहाज़ डूबने वाला है, तो सबसे pहले कौन भागता है जहाज़ से? अब इन लोगों को ये बात नज़र आ गई है कि अब हम चाहे कुछ भी कर लें, हम किसी भी तरह इस मामले को डिफेंड नहीं कर सकते, और अब हमें आगे की तरफ देखना है, हमें अगले 5 साल, अगले 10 साल को हमें देखना है। और उसके लिए बहुत बेहतर है कि अब चुप करके रगड़ा लगाना शुरू कर दो। अच्छा, इन लोगों को शर्म इस बात की नहीं आती कि भाई और कुछ नहीं तो अपने ही प्रोग्राम खुद देख लो। कभी फुर्सत में बैठ के, यूट्यूब भरा पड़ा, कोई अपने ही प्रोग्राम खोल के यूं करके लगा के देख लो कि आप क्या क्या बढ़ के मारा करते थे। आप जब इतनी सवेर एक पोजीशन ले लेते हैं ना, जब आप ये कहते हैं कि बस जी मैंने कह दिया ना कि बस इमरान खान ही है और कुछ नहीं है, तो फिर वो प्रोजेक्ट जब फेल होता है तो उसके जिम्मेदार भी फिर आप ही हैं, आप हैं इसके जिम्मेदार। अगर थोड़ी सी गैरत हो ना, तो वो आज के बाद अपने आप को तज्जियाकार कहलाना बंद कर दें। वो कहे जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मैं हूं ही नहीं इस काबिल, क्योंकि मैंने 10 साल जो कुछ किया है, मैंने जिस तरह ये सौदा बेचा है, मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट में तो कुछ भी नहीं था। ये आपको याद होगा, ये इस तरह के वो डबल शाह का एक फ्रॉड हुआ था लोगों के साथ। बड़े बड़े फ्रॉडी हैं यहाँ पे, पाकिस्तान भरा पड़ा है फ्रॉडियों से। एक इस तरह ये बेसिकली ये फ्रॉड बिल्डअप करते हैं। ये इस किस्म के एक लोग होते हैं जो जिस तरह ये प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड होता है ना, फाइलों का, कि जी जमीन बनेगी, आप फाइल खरीद लें, बस ये प्लॉट निकलेगा तो प्लॉट आपका। अब लोग वो फाइल लेके खरीद के बैठे हुए हैं, बस जी अब आएगा हमारा प्लॉट आएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो प्लॉट हर जगह नहीं आता, लेकिन इसमें भी बड़ा बड़ा फ्रॉड हुआ है। लोगों को बाद में पता चला जनाब जी फाइल सानू बेची वो ही नकली है, और 2 नंबर फाइल है। ये इस किस्म के वारदाती हैं। ये आपको पूरा मोमेंटम बिल्डअप करके देंगे, और बाद में जब पता लगेगा कि प्लॉट तो था ही नहीं कभी, तो फिर अब ये घिसकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सौदा बेचते रहेंगे, ये सौदा अपना बेचना नहीं छोड़ेंगे। तो अब जाके लोगों को ये समझा रहे हैं कि जी एक्चुअली गलत क्या हो गया। जिसके ऊपर आपने उम्मीदें लगाई हुई थी उसने तो जो गलत किया, आपने जो गलत किया उसका क्या? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जिनको आपने बेरारवी के ऊपर लगाया, जिनको आपने कन्विंस किया कि आप इमरान खान को वोट दें, जिनको आपने कहा, यह बताया कि जी क्या बात है इनकी। आप उनसे एक एक करके जाके माफी मांगेंगे, उन करोड़ों लोगों से जाके माफी मांगेंगे, और खाएंगे कसम आज के बाद आप कभी टीवी पे नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग फिर भी आते हैं, इनको लोग फिर भी बुलाते हैं, जानते हुए। पूरी मार्केट जानती है, पूरा मीडिया इंडस्ट्री जानती है कि इस बंदे ने जो कुछ कहा पिछले 10 साल में जो बेचा है वो अब कुछ भी नहीं है, इसमें कोई जान ही नहीं है इस बात के अंदर। ये बंदा झूठ बोलता रहा है, ये फ्लॉप हो चुका है, लेकिन फिर भी चैनल्स इनको बुलाते हैं। तो ये वारदातियां हैं, ये नजरियाती वारदातियां हैं। ये आपको हर दफा आएंगे, हर दफा एक नया लॉलीपॉप बेचेंगे। लेकिन अगर आप इनको आप यकीन कीजिए कि मैं, जाहिर बात है यूट्यूब के ऊपर मैं उनके क्लिप्स में चला नहीं सकता, लेकिन अगर मैं चला सकता होता तो मेरा ख्याल में 2 घंटे भी कम पड़ जाते उनकी इस रुदाद के जो ये बैठ के इमरान खान साहब के लिए पुकारा करते थे। लेकिन आज भी बड़े ही ठाठ के साथ जो है वो बैठ के, और वो कहते हैं हाँ मैं गलत था, दैट्स इट, बस इतनी सी बात, हाँ मैं गलत था। भाई आप इस मुल्क की डिस्ट्रक्शन में आप एक कसूरवार हैं, मैं गलत था से क्या होता है? क्या एक सहाफी का, एक जर्नलिस्ट का यह काम है कि वो लोगों को बताए जनाब फलां बंदे को वोट करें?
मैं तो कभी भी किसी जमात को इस तरह सपोर्ट नहीं करूंगा कि जनाब आप जाके नून लीग को वोट दें या पीपल्स पार्टी को वोट दें या पीटीआई को वोट दें या मौलाना फजल रहमान को वोट दें। दैट इज नॉट माई जॉब। मैं हाँ अलबत्ता आपको यह जरूर बताऊंगा कि इनके ऊपर इल्जामात क्या हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इस पार्टी की गलतियां क्या हैं, यहां तक मैं जरूर बताऊंगा। फिर लोगों का फैसला है कि वो किसको चूज करते हैं। मेरा यह काम नहीं है। एक आदमी अपने आप को मुंह से कह रहा है मैं सहाफी नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसको तज्जिया करने के लिए आप बिठा देते हैं। हाँ जनाब शुरू करें जी तज्जिया। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ये एक ओवरहॉलिंग होने की जरूरत है कि ये इस किस्म के जो पीआर का काम करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, सहाफत नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। आपने तो देखा ना वो अखबार के अंदर जो है फ्रंट पेज के ऊपर हर पार्टी का वो आता है, एक इश्तिहार आता है जी फलां को वोट करें तो फलां को वोट करें तो ये बड़ा ज़बरदस्त लीडर। ये वो इश्तिहार हैं, ये कॉलम नहीं लिखते, ये इश्तिहार बनाते हैं, नाम उसके ऊपर कॉलम का लिखा होता है। और ये इस तरह नजरियाती जो है ना वो ठग हैं ये। इनको मैं इससे कम लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे ये मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।